बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी देश के सामाजिक और लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे मजबूत नींव माने जाते हैं। रामगढ़ पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने वाला सबसे सशक्त दस्तावेज है और सामाजिक न्याय ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने युवाओं से बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समग्र दृष्टिकोण विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री तथा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से आए शिक्षाविद, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल संविधान का निर्माण नहीं किया, बल्कि समाज के वंचित, दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों को समान अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर हर नागरिक को न्याय, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन की गारंटी देता है। आज यहाँ मैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में मैं आया था। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर एक सेमिनार रखा गया था और मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आर्थिक दृष्टिकोण से काम किया है, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, इतना ही नहीं तो भारत के हर नागरिक के लिए उन्होंने जो काम किया है और समाज में समानता प्रस्तावित करने की भूमिका संविधान में रखी है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, हर आदमी को न्याय देने का काम संविधान ने किया है और इसीलिए आज अपना देश का संविधान इतना मजबूत है कि भारत एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े गति से आगे बढ़ रहा है और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 600 और 650 स्टूडेंट के एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अनेक देशों, जर्मनी हो, अनेक देशों में वो मतलब शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो आज यहाँ राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में आज मैं आया था और यहाँ 7000 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और यहाँ मतलब हमारे वैजनाथ शाह जी है, ये मतलब इसके चांसलर है, ये इसके संस्थापक है और उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर राधा गोविंद यूनिवर्सिटी शुरू की है और 2018 में इसको राज्य सरकार ने, झारखंड सरकार ने इनको मान्यता दी है। जरूर मतलब ये यूनिवर्सिटी की जो भी समस्या होगी और इस यूनिवर्सिटी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान देने का प्रयत्न जरूर मैं करूँगा। और एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अभी यहाँ 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और भी नई फैकल्टी इनको शुरू करनी है, इसके लिए ज़रूर हम उनको मदद करेंगे। और इस यूनिवर्सिटी का नाम झारखंड में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ मिल रही है। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के जो हमारे चांसलर है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और कोई भी समस्या होगी तो उनको मदद करने के लिए मेरा मंत्रालय और हमारा भारत सरकार जो उनके साथ रहेगा। स्कॉलरशिप जाति जनगणना को लेकर कोई होना है क्या? जाति जनगणना होना है क्या? जाति जनगणना झारखंड में होगी क्या? अभी जाति का नाम मतलब वो तो भारत सरकार ने अनाउंस किया है, तो हर गाँव में, घर में जाति के आधार पर जनगणना होगी और अभी 27 में जनगणना होने वाली है, तो जनगणना हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, शिक्षा और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। रामदास अठावले ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के वास्तविक आंकड़े जुटाने के उद्देश्य से जातीय जनगणना की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके। उन्होंने युवाओं से बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता
और रोजगार के दृष्टिकोण पर केंद्रित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा, समावेशी विकास और संवैधानिक मूल्यों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रबंधन, शिक्षाविद, शोधार्थी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामगढ़ से मुनादी लाइव के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट।